तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। मैं आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाता हूं जो लोगों के साथ घटी होती है और ये स्टोरी रियल होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं मुंबई के नाला सुपारा की। मुंबई से अलग है, वैसे तो नाला सुपारा मुंबई में नहीं आता, मुंबई सिटी अलग है। नाला सुपारा जस्ट उससे अड़ के ही है, 1-2 किलोमीटर का फासला होगा बस। तो ये वहाँ की स्टोरी है। वहाँ पर एक किला है बहुत पुराना, राजा महाराजाओं का। तो उस किले पर कभी न कभी पोर्तुगीज लोगों ने भी राज किया हुआ था और कई बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई थी उस किले पर। तो उसकी आज हम आपको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रियल और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो एक लड़के के साथ घटी थी। मुंबई का ही वो रहने वाला था। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा आपको नई नई स्टोरी सुनाने का। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो इस नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, तो हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नाला सुपारा में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रूपेश और उसका एक दोस्त था विजय। तो रूपेश भूत प्रेतों में ऐसी चीजों को मानता तो नहीं था, लेकिन वो वीडियो बनाया करता था यूट्यूब के लिए, ऐसे कि जैसे कि कहीं जगह एक्सप्लोर करना चला गया और लोगों को, अपने दोस्तों को उसके बारे में बताया, और वो फेसबुक पे वीडियो बनाया करता था कुछ यूट्यूब पे डालने के लिए। और आज से 9 साल पुरानी बात है, 2016 की बात है। तो उस टाइम उसके व्यूज वगैरह अच्छे खासे आ रहे थे, अच्छा पैसा आ रहा था यूट्यूब से और जो है फेसबुक से। तो उसके घर वाले मना करते थे कि तुझको ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए और इन चीज़ों से तुम्हारे साथ बुरा भी हो सकता है, बहुत ही गलत चीज़ें हैं। लेकिन वो भूत प्रेतों में इतना मानता नहीं था, वो अपने मम्मी पापा की बात बस ऐसे ही टाल दिया करता था। और उसके साथ जो उसका दोस्त था विजय, तो विजय और वो दोनों मिलकर वीडियो बनाया करते थे। लेकिन विजय कहीं ना कहीं भूत प्रेतों में मानता था और वो रूपेश से कहता रहता था कि रूपेश हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी खतरनाक जगहों पर हमको रात को नहीं जाना चाहिए, शायद हमको अपना जो ट्रेंड है, जो हमारा कंटेंट है वो चेंज करना चाहिए, कुछ और कंटेंट हमको बनाना चाहिए। लेकिन रूपेश मना कर देता है कि नहीं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो यही स्टोरी देखना चाहते हैं, यही चीज़ देखना चाहते हैं, जिससे कि हमारा जो चैनल है वो बढ़िया चल रहा है। अगर हम एकदम से कुछ और ट्रेंड जो है अपना कंटेंट चेंज करेंगे तो हमको वैसे व्यू नहीं आएंगे, तो लोग हमको इन्हीं चीज़ों से जानते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं मजबूर था। तो फिर वो सोचता है, उसको उसका एक मिलने वाला बताता है कि यहाँ पर एक किला है जो कि राजा महाराजाओं का है और लोग उसको भूतिया बताते हैं। तो क्या रूपेश तुम वहाँ पर जा सकते हो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और तुम्हारी वीडियो भी बन जाएगी। तो उसके मन में ख्याल आता है कि हाँ यार, ये तो बढ़िया कह रहा है कि अच्छी वीडियो बन जाएगी किले में और जो भी कुछ होगा तो देख लेंगे। वैसे तो कुछ होगा नहीं, पर ऑफकोर्सली मज़ा बहुत आएगा। तो वो राजी हो जाता वहाँ जाने के लिए। उसने अपने दोस्त से भी कहा, लेकिन उसके दोस्त ने मना कर दिया। उसके दोस्त को पता थी कि ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड जगह है और यहाँ पर जाना हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो उसके दोस्त तो मना कर चुके थे वहाँ पर जाने के लिए। और ये क्या हुआ, दूसरे दिन अपने दोस्त को बगैर बताए शाम के टाइम वहाँ पर चला गया अपनी बाइक लेकर, कैमरा वगैरह लेकर। और वहाँ पर जाने के बाद जब ये पहुँचा, इसने देखा शाम के 5 या 6 बज रहे होंगे। उस टाइम वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी घूमने फिरने जो लोग हैं वो वहाँ पर जो है टूरिस्ट वगैरह देखने आए हुए थे, जी बढ़िया किले को देखने आए हुए थे। तो इसने सोचा कि यार ऐसे तो मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, लेकिन मुझको थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा सा अंधेरा और हो और ये लोग यहाँ से निकल जाएं। तो वो क्या करता है कि हवेली में अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो एक जगह छुप जाता है ताकि जब लोग यहाँ से चले जाएं, किला बंद हो, तो वहाँ के जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो मुझको ना देख लें। तो जैसे ही वो सब लोग टाइम चलते चलते वहाँ से निकल जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे वो किला बंद हो जाता है, तो सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
तो फिर उसके बाद वो जैसे ही उसको दिख जाता है कि हाँ सारे लोग निकल गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बाहर से ताला मारकर बाहर जो है चले गए यहाँ से, तो वो वहाँ से निकलता है और अपना कैमरा वैमरा लेकर रेडी हो जाता है, पूरे की वीडियो बनाने लगता है। अंधेरा बहुत ही ज़्यादा था वहाँ पर, थोड़ी बहुत चंद्रमा की रोशनी थी और जो उसका गोप्रो था उसमें एक टॉर्च लगी हुई थी, तो उस टॉर्च की जहाँ तक विजुअल जा रहा था वहीं तक का उसको दिख रहा था, वैसे पूरा डार्क ब्लैक था, कहीं पर कोई रोशनी नहीं। और वो उस टाइम अंदर था, तो अंदर के टाइम वो जहाँ पर भी वीडियो अपने दोस्तों को बता रहा था कि देखो गाइज ऐसे ऐसे यहाँ पर ये हिस्ट्री है, वो मतलब वहाँ की हिस्ट्री समझा रहा था, यहाँ पर लोगों की जो है वॉर हुई, इतने लोग मारे गए, वो कुछ पढ़ ली थी उसने हिस्ट्री, तो बताने लगा। तो ऐसे चलते चलते एकदम से जैसे वो आगे की तरफ जा रहा था, पीछे से किसी की एकदम से आवाज आई कि कौन है, चले जाओ यहाँ से। और उसके बाद वो एकदम से ठहर गया और सुनने लगा कि यार ये शायद सिक्योरिटी गार्ड वो यहाँ पर आ गया है और वो मुझको पकड़ लेगा। तो ये वहाँ से दूसरी तरफ भागने लगा, सिक्योरिटी गार्ड जो उसको पकड़ ना ले। तो भागता भागता वो एक जगह पहुँच गया जहाँ पर कि लोग और जो टूरिस्ट वगैरह है वो वहाँ पर नहीं जाते, उस जगह पर जाना मना है, वो तहखाना था वहाँ का। और वहाँ पर एक सुंदर सा देवी का मंदिर था, तो वहाँ पर वो चला गया और वहाँ पर जो अपने दोस्तों को बता रहा था कि दोस्तों अभी मुझको सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता और मैं वहाँ से जन कैसे निकल कर आया हूँ, शायद वो भी मेरा पीछा कर रहा होगा, ऐसे करके वो बता ही रहा था। एकदम से फिर दोबारा पीछे से आवाज आई, तुम चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुमको देख लूँगी। उसके बाद वो वहाँ पर एकदम से सोचने लगता है कि यार ये तो सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ नहीं है, ये तो किसी न किसी लेडीज़ की आवाज़ है। और वो देखने लगता है, पीछे मुड़ के जैसे ही देखता है लेकिन वहाँ पर कोई लेडीज़ नहीं होती। उसके बाद वो काफ़ी ढूंढता है लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसने समझा कि शायद मेरा यार दिमाग का वहम है, शायद मैं सिक्योरिटी गार्ड के उससे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ किसी की आवाज़ है। उसके बाद वो आगे के जैसे ही निकला तो उसको वहाँ एक लड़की बैठी मिली जो कि सुकड़ कर बैठी है एक तरफ। तो उसने उसकी तरफ टॉर्च की, अपना कैमरा किया और उससे बोलने लगा कि हेलो तुम कौन हो, हाँ जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो इससे बोलने लगी कि दूर रहो मुझसे, और खड़ी हुई वहाँ से और पीछे हटने लगी। और पीछे हटते हटते ये उससे बोला कि डरो मत, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, क्यों रात को यहाँ पर आई हो, मैं तो बस खाली यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। तो वो इससे बोलती है कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मेरा हस्बैंड मुझको छोड़ गया, ऐसे करके उसने उसको बताया। तो उसने कहा हस्बैंड छोड़ गया, क्योंकि हाँ मेरे हस्बैंड मुझको यहाँ पर छोड़ कर चले गए। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान, यार हस्बैंड किसी का ऐसे कैसे किसी को छोड़ कर चला जाएगा। तो वो उससे पूछने लगा कि तुम्हारा घर कहाँ है ये वगैरह वगैरह। तो उसने बताया कि यहीं पास ही में मेरा घर है। तो इसने बोला कि चलो मैं बाहर चलता हूँ, मैं भी अब मेरी वीडियो पूरी हो गई है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, मैं भी घर की तरफ चल रहा हूँ, तो तुमको भी मैं घर छोड़ते ही चला जाऊँगा, मेरे पास बाइक है। तो पहले तो औरत सोचने लगती है, उसके बाद वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो इसको एक खुफिया रास्ता पता था वहाँ का, उसके जो दोस्त ने इसको बताया था उस किले के बारे में, तो इसने सुन लिया था और इसको पूरा विजुअल हो गया था उस खुफिया रास्ते के। अक्सर होता है कि महलों में राजा महाराजा बनाते हैं कोई खुफिया रास्ता, तो वहाँ से खुफिया रास्ता से निकल जाता है। और निकलने के बाद जो इसने दूसरी तरफ अपनी बाइक खड़ी की हुई थी उस पर बैठता है और उस लड़की को बोलता है कि तुम भी बैठ जाओ और मैं तुमको घर छोड़ते हुए और मैं फिर अपने घर चला जाऊंगा। तो वो इसके बाइक पर बैठ जाती है। उसके बाद ये जब बाइक स्टार्ट करता है तो थोड़ी सी आगे चलता है, देखता कि यार बाइक में पीछे ऐसे लग तो नहीं रहा कि बाइक पे कोई बैठा है मेरे पीछे, कि बाइक में वजन हो। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसके बाद वो एकदम से बाइक से उतरता है और अपनी जो गोप्रो में उसकी टॉर्च थी वो ऑन करके देखने लगता है। थोड़ी थोड़ी चांदनी रात भी थी, तो देखने लगता है कि यार ये औरत 2 मिनट में अभी तो मेरे साथ बैठी थी, 2 मिनट में एकदम से कहाँ गायब हो गई। उसके बाद वो देखता देखता बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वहाँ आसपास कुछ भी नहीं था, बस खाली सुनसान रास्ता था एक। तो एकदम से वो देखता है कि वहाँ पर सुनसान रास्ते पर एक बाइक आ रही है। तो उसकी रोशनी एकदम से तेज होती चली जाती है, उसके पास आके वो बाइक रुकती है। तो और कोई नहीं था, उसका दोस्त था। तो उसका दोस्त राजू उससे बोलता है कि
विजय, उसका दोस्त विजय उससे बोलता है कि हाँ यार तू विपिन तू यहाँ कर क्या रहा है, तू इसके अंदर नहीं गया या तेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई? मैं तो यार इसलिए आया हूँ कि मुझको तेरे साथ आना चाहिए था, तुझको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था मुझको, तो मुझको बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मैं फिर भी आ गया। तो उसने कहा कि हाँ यार इन्वेस्टिगेशन तो पूरी हो गई लेकिन मेरे साथ ये हुआ। उसने पूरी अपनी जो स्टोरी है वो अपने दोस्त को बता दी कि मुझको एक वहाँ पर एक लड़की मिली और ऐसे ऐसे मैंने उसको बाइक पर बैठाया और वो गायब हो गई। उसके बाद उसका दोस्त उसको दिलासा देता है, वो पूरा पूरा पसीने पसीने हो रहा था और उसका दोस्त कहता है उससे कोई नहीं तो अपनी बाइक लेकर चल हम घर चलते हैं। तो ये दोनों अपनी बाइक लेकर घर चले जाते हैं। उसके बाद ये रात को सो नहीं पाता और उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है, यार वो औरत कौन थी, कहाँ पर गई और उसके साथ क्या हुआ, ये मतलब कई चीज़ उसके दिमाग में चलती रहती थी वहाँ। तो उसने सोचा कि मुझको प्रॉपर इसके बारे में सर्च करना चाहिए। तो उसने अपना लैपटॉप उठाया और उसमें सारी चीज़ सर्च करने लगी। तो उसमें एक कहानी मिली जो कि ये कहानी थी कि उसमें जो एक किला था उसमें एक मंदिर था और वो मंदिर अब भी है, माता का मंदिर। तो वहाँ पर एक औरत आई करती थी डेली के डेली वहाँ पर पूजा करने अपनी आस्था से, वो माता जी को बहुत मानती थी। तो आस पड़ोस में जितना भी पास उसका मंदिर था माता का, बस वो किले में जो मंदिर था वही था, तो वहीं आया करती थी। तो उसके हस्बैंड जो है वो दारू वगैरह पीते थे, शराब वगैरह, तो वो उस पर शक करने लगे कि ये किसी से मिलने जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसको समझाते रहे लेकिन वो कहती थी उससे कि मैं बस खाली मंदिर में पूजा करने जाती हूँ, लेकिन उसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने उस औरत को मार दिया और मारने के बाद उसको उसी किले में दफना दिया वहीं पर। तो उसके बाद जो है उस औरत की आत्मा अब भी वहाँ पर घूमती रहती है और अपने पति का इंतजार करती है कि जो भी मतलब मेरा पति यहाँ पर आए और मैं उससे अपना बदला ले सकूं, और उसकी आत्मा अब भी बदले में वहाँ पर घूमती रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही वहाँ के आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने भी कई चीज़ बताई हैं उस औरत के बारे में कि वो औरत दिखती रहती है यहाँ पर, रात को कोई भी हवेली में नहीं जाता, ऐसा ऐसा कहना था। तो वो लड़का उसको पढ़कर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि यार आज मैं शायद बच गया, मेरी किस्मत अच्छी थी वरना मैं भी मर जाता। उसके बाद उस लड़के को इन चीज़ों पर यकीन होना चालू हो गया और उसने अब कभी भी इस महल में रात को जो है अपनी वीडियो वगैरह या फिर इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं की। और ज़्यादातर जो लोग बताते हैं कि ज़्यादा डरावनी जगह वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता भी नहीं, क्योंकि इसको बिलीव हो गया इसके साथ जो हुआ। तो उससे ये समझ गया कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, और जहाँ तक भी मैं सोच रहा था ये चीज़ें नहीं होती तो मैं बहुत ही गलत सोच रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी और ये रियल स्टोरी है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।